आज 7 अक्टूबर है। बीते साल 7 अक्टूबर को ही हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। हमास के हमले ने इजराइल को बुरी तरह से हिला दिया था। इसके बाद से ही इजराइल और हमास के बीच 1 साल से जंग जारी है। इस बीच इजराइल ने हमास की कमर तोड़कर रख दी है। गाजा में घुसकर इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस बीच इजराइल पिछले कुछ दिनों से कई मोर्चों पर दुश्मनों के साथ जंग लड़ रहा है। इजराइल एक साथ हिजबुल्ला, हुती, हमास और ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस बीच 7 अक्टूबर की बरसी पर इजराइल ने लेबनान पर एक बड़ा हमला किया है। इजराइल पर हमास के हमले की बरसी पर इजराइल ने लेबनान के बेरूत शहर और नॉर्दर्न गाजा पर जबरदस्त हमले किए हैं। इजराइल के एक के बाद एक किए गए इन घातक हमलों से लेबनान का बेरूत शहर हिल गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्ला के कमांड सेंटर, उसके हथियार भंडार, सुरंगों और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए ये हमले किए हैं। इजराइल के इस हमले ने लेबनान को धुआं धुआं कर दिया है। इजराइल के लेबनान पर किए गए भीषण हमले के वीडियो बता रहे हैं कि आईडीएफ ने कितने शक्तिशाली ब्लास्ट बेरूत के अंदर किए हैं। इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी शहर सिन अल-फिल में एक के बाद एक ये ब्लास्ट किए हैं। ये धमाके इतने जोरदार थे कि ब्लास्ट के बाद धुओं का गुबार उठने लगा। हिजबुल्ला के ठिकानों पर किए गए इन इजरायली हमलों में भारी तबाही मची है। इस बीच इजराइल के हाफा शहर पर भी बीती रात हिजबुल्ला ने रॉकेट दागे हैं। हालांकि इजराइल ने इन हमलों को रोक लिया है, लेकिन कुछ रॉकेट्स रिहायशी इलाकों में गिरे हैं, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। हाइफा में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ ने कंफर्म किया है कि लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकामी के कारण मिसाइल रिहायशी इलाके में जा गिरी, जिससे हाइफा शहर में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच इजराइल पर हमास के हमले की बरसी के मौके पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रविवार को नॉर्दर्न बॉर्डर पर आईडीएफ बेस का दौरा किया, जहां उन्होंने उत्तरी कमान के प्रमुख के साथ आईडीएफ के सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस बीच ईरान के खिलाफ इजराइल के हमले पर भी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इजराइल ने ईरान पर हमले की धमकी दी है। कहा जा रहा है कि इजराइल कभी भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। इस दौरान ईरान के तेल ठिकानों और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। ईरान के नेता ने इजराइल को लेकर कहा है कि इजराइल लंबे समय तक नहीं टिकेगा, और उन्होंने इजराइल पर अपने जो भी मिसाइल हमले हुए उसको उचित ठहराया, सही ठहराया है। सर क्या कहेंगे? अयतुल्ला खुमैनी जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने एक बड़ा सरमन दिया, मतलब भाषण दिया। सरमन भाषण से थोड़ा ज़्यादा होता है। एक जो लीडर होता है वो अपने मन में जो है बोलता है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो हमला किया है इजराइल ने हमास पे, और जो कर रहा है इजराइल इस इलाके में, इजराइल नहीं टिकेगा। उसने कुछ फोरकास्ट दिया है कि ये इजराइल जो हालत में अपना आक्रमण कर रहा है सब जगह पे, और ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्ला को, हुतीस को, हमास को, तो वहाँ कि इजराइल अब नहीं ज़्यादा दिन के लिए लगेगा। जी, हम नहीं सर। बिल्कुल। सरमन में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने ओपनली खुला बोल दिया इजराइल को कि जो 7 तारीख को हमास ने वो फ्लड अटैक किया था और इजराइल के ऊपर, ये बिल्कुल लीगल था, कानूनी था। अब कैसे उन्होंने समझाया कि मैं समझाऊं कि ये जो था गाजा स्ट्रिप एक छोटी सी जगह है जहां पैलेस्टीनियंस के ऊपर बहुत दुर्घटना होती थी, उनको आना जाना मुश्किल था। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कोई टिन में लोगों को भर के रखो, उन्होंने ये कारोबार किया। और कहते हैं कि जब ऐसी हालत होती है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने रहने के लिए अटैक ऐसे आप कर सकते हो। तो वो अयतुल्ला खुमैनी बोल रहा है कि जो उन्होंने किया 7 अक्टूबर में उनके मन में, और दुनिया को बताते हैं क्योंकि वो लीडर है, सुप्रीम लीडर है ईरान के, कि जो उन्होंने किया है लीगल है, कानूनी है, और इस पे बहुत चर्चा होगी पूरी दुनिया में। सर, इसके साथ ही प्रधानमंत्री अध्यक्षता की है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है।
पश्चिम एशिया में जो नए सिरे से शत्रुता फैली हुई है उस पर चर्चा की गई है। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक। मीडिया ने अनाउंस किया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं, उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एनएसए वगैरह होते हैं, अपनी सुरक्षा की जो कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मीनिंग सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी कमेटी की बैठक की। क्योंकि जो हो रहा है पूरी दुनिया में, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, और जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, ईरान अटैक किया हजबुल्ला को, अटैक किया उन्होंने हमास को, अटैक किया उन्होंने हूती को, इससे जो आर्थिक स्थिति है दुनिया की बदलने वाली है। हमारे भारत में भी स्टॉक मार्केट थोड़ा गिर गया है, तेल का भाव बड़ा हो जाएगा, और शिपिंग भी अब सुएज कैनाल से नहीं जा सकी, इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये बातें हैं जो सुरक्षा कमेटी ने बैठ के, कैबिनेट कमेटी ऑफ द सिक्योरिटी बैठ के उन्होंने बुलाई है, उनकी ये बातें हुई होंगी। ये हमें पता नहीं चलेगा क्या उन्होंने किया, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए कैबिनेट कमेटी ने, सिक्योरिटी ने निश्चय किया होगा कि भारत को सुरक्षित रखने के लिए इस पीरियड में ये जो हो रहा है पूरी दुनिया में, उससे कैसे भारत को चलाना है। तो ये उन्होंने ऑर्डर्स दिए होंगे और उनको पता चलेगा उसके बाद कि भारत में क्या क्या फर्क पड़ता है, अपनी सुरक्षा के लिए हम कारोबार कर सकें। सर, अभी जो उत्तरी इजराइल में रॉकेट सायरन की आवाजें गूंज रही हैं सर। बिल्कुल ठीक। जैसे अयतुल्ला खमेनी जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनका जो सरमन भाषण बड़ा खत्म हुआ, लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने कुछ रॉकेट्स चला दिए इजराइल में, दक्षिण इजराइल में उन्होंने रॉकेट चला दिए। अब ये तो रॉकेट चला रहे थे और इजराइल कहता है कि कुछ डैमेज नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उनको डरा दिया। हिजबुल्लाह रॉकेट्स के साथ अटैक कर रहा है, लैंड अटैक भी हो गया है, जमीन पे भी अटैक हो गया है, और मीडिया ने रिपोर्ट किया था कुछ 4-5 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। तो लग रहा है कि जो रॉकेट अटैक है उससे शायद नहीं ज्यादा हुआ, लेकिन डरा दिया उन्होंने जो रहते हैं इजराइल दक्षिण में।